धनतेरस की पूजा विधि। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। घर के ईशान कोने में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान या पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। पंचदेव में सूर्यदेव, श्री गणेश जी, दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा षोडोपचार पूजा करनी चाहिए, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, सर्वपाठ, सत्वपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम और चंदन चावल चढ़ाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल आदि लगाना चाहिए और पुष्प आदि रख करके विधि विधान से धन्वंतरी देव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ। धनतेरस की कथा। माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक के निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ आने के लिए कहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। महालक्ष्मी जी बोली, भगवान विष्णु ठीक है। भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी जी को एक स्थान पर रोक करके कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक आप यहाँ रुक करके मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वहाँ भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीली सरसों के फूल देखकर के लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थीं और उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया। फिर आगे चल दी। आगे चलने के पर जब उन्हें गन्ने का खेत मिला, पके तैयार गन्ने देख करके महालक्ष्मी से रहा नहीं गया। फिर वह गन्ने के खेत में रुक करके गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देख करके भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी पे क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी जी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम किसान के खेतों में चोरी की है। इसे अब सबके बदले अब इन्हें 12 वर्ष तक किसान के घर में रह करके उनकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी जी को धरती पर ही छोड़ करके क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्ष तक महालक्ष्मी जी ने किसान के घर में रह करके उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी को
अपने साथ ले जाने वापस धरती पे पहुँचे। भगवान विष्णु को देख करके किसान ने लक्ष्मी जी को उसके साथ भेजने से इनकार किया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई भी नहीं रोक सका, वह तो चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे श्राप के कारण यह 12 बरस से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया। इतने में किसान भी नहीं माना, लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आप वैसा करना। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है और तुम मेरे अपने घर को साफ सफाई करके उसे लीप पोत करके स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी का दीपक जला करके मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भर करके मेरे लिए रखना। इस कलश में निवास करूँगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूँगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने इसी तरीके की सभी प्रकार की धार्मिक कथाएं जो व्रत वगैरह की रहती हैं वो सब मैं आप लोगों के सामने हमेशा लेके आती रहूँगी और आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा चैनल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो कमेंट्स बॉक्स में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। महालक्ष्मी जी सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलो जय महालक्ष्मी माँ।